राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आइए आज हम कामिका एकादशी का महत्व और उसकी कथा का श्रवण करते हैं। कामिका एकादशी आ रही है। हमें एकादशी पर व्रत जरूर करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना चाहिए। गंदे आचरण छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, हमारा मन बहुत दुर्बल हो गया है क्योंकि जो माया है वो बहुत प्रबल है और हमको दुर्बल बनाती रहती है। लेकिन हमें भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए और उनके नाम का जप करना चाहिए। नाम के जप में बहुत शक्ति है। भगवान का नाम समर्थशाली है। पूज्य गुरुदेव महाराज कहते हैं कि नाम जप करने से हम अपने पिछले कितने जन्मों के पापों को नष्ट कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी भगवत धाम को जा सकते हैं। तो आइए आज हम कामिका एकादशी का महत्व कथा श्रवण करते हैं और समझते हैं कि भगवान क्या विशेषता बता रहे हैं इस कथा की। जय हो। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने का कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन होता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। जय हो। अब आप इस कथा को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। जय हो। भला आप कहेंगे कि नारद जी ही क्यों ऐसा कह रहे हैं। नारद जी को तो सब पता है, पर उन्होंने ये लीला करी ताकि हम जैसे लोग इन कथाओं को अच्छे से श्रवण कर पाएं, इस कथाओं के महत्व को अच्छे से समझ पाएं। जय हो। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप ध्यानपूर्वक इस कथा को श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदा धारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा के स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जय हो। कितनी अच्छी बात है। देखिए, अब बहुत लोग कहते हैं, जब उपाय बताते हैं पंडित लोग, हमारे ब्राह्मण जन, तो बताते हैं कि गौदान कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा हो जाता है कि अभी हमारे पास धन नहीं है, अभी हमारे पास समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक एकादशी का उपवास कर लेने से आपको
इतने बड़े फल की प्राप्ति हो रही है, तो क्यों नहीं इस एकादशी को उपवास किया जाए। क्योंकि एक दिन उपवास करने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ उपवास ऐसा नहीं कि फल ही मतलब खाना ही त्याग दिया और खाते रहे फल फ्रूट दिन भर, नहीं। सिर्फ दिन में 2 बार खाइए, सुबह और रात को। उसके बाद अगले दिन सुबह आप अपना व्रत खोल सकते हैं और पूरा दिन नाम जप कीजिए। खाली ऐसा नहीं कि उपवास कर लिया तो हो गया, नहीं। मन में भावना रखिए कि प्रभु मुझसे कोई त्रुटि ना हो, मुझसे कोई गलत कार्य नहीं हो, मैं अच्छा इंसान बनूं, अच्छे मार्ग पर चलूं, सबका भला करूं। ऐसी भावना मन में रखेंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को आध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं, ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। बताइए, देखिए कितनी महिमा है तुलसी की। हमारे लोग भागते रहते हैं इन सारी चीज़ों से। सबको लगता है कि प्रपंच है, ये है, वो है। नहीं नहीं, सनातन धर्म हमारा बहुत 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 शक्तिशाली है। एक तुलसी दल कितने सोने और चांदी के बराबर है, सोचिए। जय हो। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। जय हो। ये हुआ हमारा कामिका एकादशी का महत्व। आइए अब उसकी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्महत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इहलोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म के श्रवण एवं पठन से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं।
जय हो। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। कितना महत्व है, कितना महात्म है, कितनी कृपा है ठाकुर जी की हम पर कि एक उपवास से वो हमारे इतने सारे पापों को नष्ट कर रहे हैं, हम पे इतनी कृपा कर रहे हैं। पर हम ये सब कहाँ मानते हैं। देखिए हम माया के फेर में कितने फंसे हैं। एक दिन उपवास करने के लिए भी हमारे ऊपर बन आती है कि कैसे हम भूखे रहेंगे। नहीं नहीं, एकादशी का बहुत महत्व है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़िए, सबसे नाम जप कराइए और यही प्रार्थना कीजिए कि अब हम आगे कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि एकादशी का व्रत कर लिया फिर उसके बाद वही व्यभिचार, वही गंदे काम, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे से भगवान की सेवा करते हुए अच्छे बनकर अपने आप को स्वच्छ रखकर भगवान की सेवा में लगे रहने चाहिए। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। मुझसे कोई कहने में त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री राधे।